मुलाकात हुई, बातचीत होते 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 बात बढ़ गई, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ देखना पड़ गया। उन्होंने मुझे धमकी ये दी है कि ना अपनी आय पे आएँगे तो हम ना इसको मरवा देंगे, इसके बेटे और इसको। हाँ जी, मैंने थाने में एप्लीकेशन दी तो उन्होंने कहा कि कोई केस नहीं बनता। क्योंकि मुझे इंसाफ कोई भी नहीं दे रहा। मैं बस आरजे पंजाब से और मरियम नवाज़ से यही कहूँगी कि वो भी एक औरत है। प्लीज़ मुझे इंसाफ दें, मैं थक गई हूँ। वरना अब मैं बस एक ही बात कहूँगी, अब मैं अकेली नहीं मरूँगी, मैं अपने बेटे को साथ लेके मरूँगी कि मैं किसके आसरे पे छोड़ के जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूनिक पॉइंट और मैं हूं साजिद अवान। इस वक्त मैं मुल्तान में ज़िक्रिया टाउन में मौजूद हूं। आज हमारे साथ एक ऐसी मुल्तान की मशहूर मॉडल सना अली मौजूद हैं, जिनके साथ इनके शौहर ने 5 साल तक इनको इस्तेमाल किया और उसके बाद अब इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो आज आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं तमाम तर तफसील क्या है और इनके मुताबिक वो इनके शौहर जो है इनको क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सना अली, ये बताएं कि आप मशहूर मॉडल भी हैं, टिकटॉकर भी हैं। आपका मलिक अजीम से जो है वो रिलेशन कितने साल पहले स्टार्ट हुआ और उनसे आपकी मुलाकात कहाँ हुई? मेरा मतलब कि मैं स्टार्ट में आई थी, मेरी एक दोस्त थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, मैं उधर काम वगैरह करती थी, उनका घर वहीं पर था, वहीं पर मतलब कि मैं रहती थी, तो वहीं पर मेरी उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात हुई, बातचीत होते 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 बात बढ़ गई, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ देखना पड़ गया। अच्छा, तो ये जो आपने उन्होंने मतलब निकाह किया था, निकाह का जो आप कह रही हैं कि उन्होंने एक ड्रामा किया, ये कितने साल हो गए इसको? इसको अब 4-5 साल पूरे हो चुके हैं। मतलब कि जैसे ही हमारा रिलेशन हुआ तो मेरी फैमिली में आना जाना होता था, मैं कैसे अफ़ोर्ड कर सकती थी, तो उन्होंने 4 महीने हमारी बातचीत हुई, आना जाना हुआ, उसके बाद उन्होंने मुझसे अच्छा, उनकी फैमिली को इससे निकाह का मालूम था या नहीं आपकी फैमिली को मालूम था? हाँ, बाकायदा इनके अब्बू मेरे दरवाज़े पे भी आए थे, मैंने 1-5 भी की थी, इनके अब्बू ने मुझे धमकियाँ वगैरह भी दी मेरे थी। पूछने का मकसद है धमकियाँ तो उन्होंने आपको अभी दी? नहीं, पहले भी दी थी। अच्छा, पहले हाँ दी। जी, नहीं, पहले भी जब दी। आपका निकाह हुआ उस टाइम उनकी फैमिली को मालूम था? ये मुझे नहीं पता, फैमिली को मालूम था या नहीं था, लेकिन उनके वालिद साहब मेरे घर ज़रूर आए थे। उनके वालिद साहब हाँ आए थे। जी, धमकी दी तो उन्होंने, बदतमीज़ी वगैरह भी की, मैंने 1-5 भी की थी। लेकिन ये मेरे साथ खड़े हुए तो मुझे किसी की परवाह नहीं थी। इस दफ़ा जब मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया। तो अभी आपने बताया कि वो किसी और के साथ हाँ जी, शादी उनकी करना चाह रहे हैं। हाँ जी, उनकी मंगनी हो चुकी है और बकौल मैंने उनके मोबाइल में चेक किए हैं, वीडियोज़ वगैरह भी, उनके भाई का निकाह भी हुआ है। लेकिन मैं इतनी पागल थी कि मैंने बाहर से पता भी नहीं करवाया कि उनकी मंगनी वगैरह हो रही अच्छा, रमज़ान का महीना है, मेरा भी रोज़ा है और आपका भी रोज़ा होगा। आप ये गारंटी दे सकती हैं कि जो आप कैमरे के सामने बात करेंगी वो बिल्कुल सच होगी? है। यस। अच्छा, तो आपने बताया कि आपके साथ कोई मतलब कि बेबी वाला भी प्रॉब्लम हुआ, हाँ वो जी, क्या कहानी? वो ये है कि ना मतलब कि मैं ना प्रेग्नेंट हो गई और ये ना मुझसे दूर रहने लग गए। मैंने इनको फ़ोन किया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आप अबॉर्शन नहीं करवा सकती। तो इनके दोस्त भी थे उस दौरान जब उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती गोलियाँ खिलाई। इस बात को कितना अरसा हो गया? अभी 20-25 दिन। फिर मतलब कि हॉस्पिटल भी गई थी और मैंने मतलब ड्रिप्स डॉक्टर ने कहा कि अबॉर्शन करवाना बहुत ज़रूरी है और उनका होना भी ज़रूरी है। लेकिन ये मेरे साथ नहीं खड़े हुए, सिर्फ़ 1 दिन गए थे, दूसरे दिन ये नहीं गए थे, जिसकी वज़ह से ये मसला बन गया। अच्छा, तो आपके पास कोई प्रूफ़ है मतलब वो 4-5 साल आपके साथ रिलेशन में रहे, कोई वीडियोज़ मतलब कोई तस्वीरें या कुछ और कहीं आप लोग घूमने-फिरने जाते होंगे, कोई प्रूफ़्स हैं आपके पास? मेरे पास सब कुछ है, मैं साबित कर सकती अच्छा, अभी आपको मसला क्या आ रहा है? मतलब आप चाह रही हैं कि वो दूसरी शादी ना करें या आपका मतलब कि मेन मसला क्या है? या आपको वो टाइम नहीं दे रहे? धमकियाँ तो आपने कहा है कि उनके वालिद साहब दे रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक आपसे कोई राब्ता किया गया? हूँ। नहीं, उन्होंने नंबर भी चेंज कर लिया और मेन बात ये है, मेरा मसला ये है कि मुझे इज़्ज़त चाहिए। मैं किसी को मुँह दिखाने नहीं हूँ। जब मैं अरूज पे थी, उन्होंने कहा कि आप मॉडलिंग छोड़ दें, आप ये सब कुछ छोड़ दें। मैंने जब सब कुछ छोड़ दिया, अब मैं कहीं की नहीं हूँ और मुझे इज़्ज़त और घरेलू ज़िंदगी चाहिए, बस और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो जितना अरसा आप उनके साथ रिलेशन में रही तो खर्चा कौन देता था? मतलब आप करती थी, घर के जो मामलात होते हैं सारे? मैं खुद करती थी, क्योंकि मैं मॉडलिंग वगैरह और मतलब ये शूट्स वगैरह करती हूँ। तो मैंने कभी उस इंसान से नहीं ली। अभी उसकी नौकरी लगी, साल भी नहीं हुआ, आप कन्फर्म कर सकती हैं। मतलब ये 5 साल वो आपके पैसे पे हाँ अय्याशी जी, करता रहा? बिल्कुल। अच्छा, तो आपके उनके पास वालिद के बकौल के मैंने उनकी बेगम के ज़ेवर वगैरह और ये चीज़ें दिखवाई हैं, जो भी किए हैं। उनके घर पे जाके देखे हैं, फर्नीचर भी मैंने उसके छोटा बेटा लेके गया था। बात करते हैं कि चीज़ों की और मामलात की तो सब कुछ मेरा दिया तो मतलब कि 5 साल उनका आपसे रिलेशन भी रहा और और मुझे यूज़ भी और करते उसके रहे। बाद आपको यूज़ भी करते रहे और उनके घर वाले भी आपके पैसे पे आपका कहना है कि अय्याशी करते रहे। उसके घर वाले नहीं, लेकिन घर वालों को करवाते रहे। अच्छा, वो आपके हाँ पैसे जी, से घर वालों को जो है वो अपनी मतलब अम्मी के कपड़े लेने हैं, बर्थडे है, केक है, सब कुछ मैं करती रही। अब ये सोचिए कि मैं इतनी बेवकूफ़ थी, मैंने उस इंसान पे अंधा एतबार किया और उस इंसान ने मुझे वहाँ आके छोड़ा जब मैं किसी को मुँह दिखाने के लायक भी नहीं। जब ये आपके अब पास मैं थाने भी गई हूँ, मैंने एफ़आईआर भी करवाई है, तो थाने पर भी उसके अब्बू ने कहा है कि मैं
गलत काम करती हूँ, गलत काम करवाती हूँ और मैं नशे करती हूँ और नशे करके मैं फारिग हूँ। फिर बात आती है 5 सालों में, उनको लगता है कि मैं ये सब कुछ करती तो फिर उनका बेटा ही फिर मेरी बुकिंग करता हो। जब मतलब कि मैं आइस डीलर हूँ, तो मर्द के बगैर तो आइस डीलर नहीं बन सकता बंदा। तो मैं नाइटर थी, तो मेरी नाइटें बुक कौन करता रहा? फिर मतलब कि मलिक नदीम साहब और उनके बेटे मिल के ये काम करते रहे, अब मुझे बदनाम कर। तो आपने उनके वालिद को कहीं बिठा के या उनके किसी फैमिली मेंबर से बात की कि इसने बाकायदा मेरे साथ शौहर के नाते जो है ये सब कुछ करता रहे? उनके वालिद साहब भी मेरे पास आए थे और उनसे भी मेरी बात हुई थी। मैंने उनसे भी बात की। उन्होंने ये कहा कि हम अपने बेटे का चिट्टा करें, सवाह करें, लेकिन आप हम पे मेहरबानी करें वरना हम चिट्टे हो जाएँ। आपकी एज कितनी? मेरी 21-22 साल है। अच्छा, आपका कौन-सा गाँव कौन-सा है? मतलब आप यहाँ मुल्तान की? नहीं, मैं मुल्तान से नहीं, मैं बेसिकली वैसे अलीपुर से हूँ और मैं मतलब यहाँ शिफ्ट हुई थी मतलब जॉब वगैरह और काम के। तो अभी आपका मुतालबा क्या है? मतलब आप चाहती हैं कि वो आपके साथ जो है वो कंप्रोमाइज़ करे और दूसरी शादी ना करे और आपको प्रॉपर जो है वो शौहर वाला जो है वो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस इज़्ज़त चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने अपना शोबा छोड़ा, मैंने अपनी फ़ील्ड छोड़ी, अपने मामलात छोड़े। मुझे सिर्फ़ घरेलू और ज़िंदगी इज़्ज़त की चाहिए अपने बेटे की। लेकिन आप हमारे नाज़रीन के साथ मतलब पूरे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान दुनिया में देखा जा रहा है। सोशल मीडिया की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। कोई तो एक ऐसी बात हुई होगी जिसके बाद आपको लगता है कि आपके और उनके दरमियान जो है वो इख्तिलाफ़ पैदा हुआ हो? मैंने इस दफ़ा आवाज़ उठाई है कि भई जो चीज़ें गायब होती रही हैं, उसे पता था कि उसके घर में ही है। मेरी यही आवाज़ उठाना उसको बुरा लगा। वरना मैं पहले खामोश रहती थी, कुछ भी नहीं होता था। मैं बस यही कहती थी कोई बात नहीं, फिर आ जाएगी, फिर ले लेंगे, फिर ले लेंगे। इस दफ़ा ये नहीं हुआ। इस दफ़ा मैं खामोश नहीं रही। मैंने आवाज़ की, उसे पसंद नहीं आई, जिसकी वज़ह से ये सब कुछ। तो आपके पास कोई सबूत हैं कि वो दूसरी शादी कर रहे हैं या उनकी मंगनी हुई है या ये चीज़ हाँ, हकीकत है? हो सकता है कोई आपको लड़वाने के लिए ये कर रहा हो? हाँ, शायद ऐसा हो सकता है लेकिन मैंने अपनी आँखों से उनके मोबाइल में वीडियोज़ वगैरह थी। शायद मैं झूठ बोलती थी। बाकायदा उनके दोस्त ने भी मुझे फ़ोन करके कहा है कि आपके मलिक अज़ीम के साथ। मैं कह रहा हूँ सब कुछ खत्म। उनके वालिद ने जो आपको आपने कहा कि धमकियाँ दी हैं, तो हाँ उन्होंने जी। क्या धमकी दी? ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए। उन्होंने मुझे धमकी ये दी है कि ना अपनी आय पे आएँगे तो हम ना इसको मरवा देंगे, इसके बेटे और इसको। उन्होंने कहा कि हम चिट्टे होंगे तो फिर आपका भी बहुत बेइज़्ज़ती। इस आपने एप्लीकेशन दी थाने की पुलिस वालों की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई, उनको बुलवाया गया? हाँ जी, मैंने थाने में एप्लीकेशन दी तो उन्होंने कहा कि कोई केस नहीं बंद। इसमें कोई भी आपके वो नहीं है। उनके अब्बू को बुलाया गया, वहाँ बैठे रहे, वो हँसते-मज़ाक करते और उनके अब्बू ने मुझे डांसर और ये वो करता है। मैं चलो मैं डांसर थी, जो भी 5 साल से उस बंदे को नहीं पता, जो मेरे साथ रात-दिन रहता था। आपको क्या लगता है कि मतलब वहाँ उनके वालिद भी हँसते रहे? क्या उनकी पुलिस वालों से कोई इतना मतलब गहरा ताल्लुक था या वो उनके महकमे के हैं इस वज़ह से। मुझे इस सिर्फ़ इंसाफ़ चाहिए, मुझे सिर्फ़ इज़्ज़त चाहिए, जो मुझे बाज़ारू कहा जा रहा है, इसका साबित किया जाए और जो मैं आइस डीलर हूँ, ये साबित किया जाए और बाकायदा उन्होंने मुझे बहुत गंदा किया है। मुझे बस एक सबूत दे दें कि मैंने उनके घर से कब पैसे मँगवाए हैं और मुझे कब उनका बेटा खर्चा देता रहा। अच्छा ये जो आप वीडियो बनवा रही हैं, ये जितना भी आप अपना बयान रिकॉर्ड करवा रही हैं या मर्ज़ी से करवा रही हैं? बिल्कुल, मैं मजबूर हो चुकी हूँ, मेरा साथ कोई भी नहीं दे रहा। मैंने खुदकुशी करने तक की कोशिश कर ली है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नंबर चेंज कर चुकी, मामलात चेंज हो चुके हैं, मैं किसके पास जाऊँ? थाने वाले बस यही कहते हैं कि बीबी आपका ये केस ही नहीं बनता। नाज़रीन जैसा ये कह रही हैं कि वो शौहर बन के इनको 5 साल इस्तेमाल करते रहे और निकाह के जो है वो एक उन्होंने शरई निकाह, एक मतलब एक फ़ेक निकाह उन्होंने किया, उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो अगर देखा जाए तो उनके ऊपर रेप का केस बन सकता है। अच्छा लास्ट में आप अपील करेंगी वज़ीर आला पंजाब से, आईजी से क्या अपील करेंगी? मैं बस इज़्ज़त चाहती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आप पैसे ले लें, मुझे 5 साल वापस कर देंगे। अच्छा कितने पैसे की ऑफ़र हुई आप मुझे उन्होंने यूँ समझिए कि 10 से 5 लाख की ऑफ़र की उन्होंने। अच्छा, जी, 10 से 5 लाख मैं उन्हें देती मतलब मेरे 5 से 10 लाख की उन्होंने ऑफ़र हाँ, की कि आप ले लें और खामोश हो जाएँ। मैं उन्हें 5 से 10 लाख रुपए की ऑफ़र करती मेरे 5 साल वापस कर, मेरी इज़्ज़त वापस कर दें, मेरा एक-एक दिन जो उनका बेटा मेरे साथ गुज़ारता रहे वो वापस कर दें। वो वापस कर सकते हैं, मैं खामोश हो जाऊँगी। वरना इस चीज़ के लिए ना वो हलफ़ उठाएँ कि सब कुछ जो इल्ज़ाम लगाए वो सच्चे हैं। कहते हैं कि मैं आपसे रिलेशन ही नहीं रखना चाहता, फिर आप क्या करेंगे? मुझे इंसाफ़ चाहिए। आप चाहती हैं कि जो उन्होंने 5 साल तक आपसे रिलेशन रखा, जो आपको उन्होंने इस्तेमाल किया, अगर वो आपको वाइफ़ नहीं मानते, बीवी नहीं मानते, इस तो रिश्ते को तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी ठीक है? उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए ज़ना की, रेप की। बिल्कुल होनी चाहिए और ये हक बनता है। हमेशा अम्मा हवा की बेटी क्यों रगड़ी जाती है? क्योंकि हमारा कोई भी नहीं होता। लेकिन मुझे इंसाफ़ चाहिए IGP साहब से और ना मरीम नवाज़ से क्योंकि उनकी हुकूमत है और वो भी एक औरत है। औरत की हैसियत से मैं उनसे माँगती हूँ, प्लीज़ मुझे इज़्ज़त दीजिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा आपने मुल्तान में किस थाने में अपनी जो एप्लीकेशन रिसीव करवाई? प्लीज़ अच्छा बीज़ेडयू में। उन्होंने पुलिस ने आपका कहना है कि अभी तक ना आपके घर पे आए, उस एप्लीकेशन देने के बाद और ना उन्हें बुलाया इंक्वायरी को गया, जो है वो आगे बढ़ाया गया। कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं।
कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर से इंजाम पे इंजाम लगाए जा रहे हैं। मैं मरियम नवाज को हथ बात कर कि ओ भी औरत है, ओ भी अम्मा हवा दी बेटियां, मेरे को बस इंसाफ घेरने में कि कहीं दी थी ना अगली दफ़ा इवें जी कहीं भी ना इंसाफी न थी, क्योंकि मैं मरदी हाँ तां भी मेरा पुत्त रुलदे हैं, मैं नहीं भी मरदी तां भी मेरा पुत्त